हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारे ट्रिप का डे 3 और हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। 8 बज गया है तो 8:30 बजे हमारी जीप आएगी। जो कल साइट सीइंग रह गया था वो आज दिखाएंगे। पैकिंग वगैरह हो चुकी है, बस हम लोग जा रहे हैं। अभी नाश्ता करेंगे फट से और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। और आज हम लोग जाएंगे थेपड़ी। तो पहले यहाँ का साइट सीइंग पूरा कर लेंगे, उसके बाद ठेकड़ी जाएंगे। देखो रियांश, रियांश तो कितना छोटू है। हेलो, तो यहाँ हम अपने होटल में ही नाश्ता करके निकलेंगे साइट सीइंग के लिए। तो केरला आए हैं तो पूरा साउथ इंडियन फूड का जो है लुफ्त उठाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे खाया था वड़ा, इडली और सांभर। और बाहर निकलते ही जीप वाले भैया आ गए थे अपनी चिप्सी लेके। हम लोग जा रहे हैं इसमें बैठ के साइट सीइंग के लिए। और हम एक डैम देखेंगे, हैंगिंग ब्रिज देखेंगे और जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई है वो भी देखेंगे। तो बस हम लोग आगे निकल चुके हैं अपनी आगे की जर्नी के लिए। तो सबसे पहले हमें जाना था रिपल वाटरफॉल्स। तो जीप हमें इसलिए प्रोवाइड की जाती है क्योंकि कुछ दूर तो रोड बनी हुई है, बाकी ऑफ रोड हमें जाना पड़ता है। और माउंटेन्स के जो रास्ते हैं ना वो बहुत ही टेढ़े मेढ़े और बहुत ही पतली सी सड़क है जहाँ पे कार और बस जाना असंभव ही है। तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम पहुँच चुके हैं रिपल वाटरफॉल्स। यहाँ पे हमने टिकट लिया। यहाँ की टिकट का जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ है और बच्चों के लिए फ्री है, मतलब 5 इयर्स के बच्चों के लिए। उसके बाद वाटरफॉल्स है ना बहुत ही नीचे जाके है। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो जाते वक्त तो बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, बट आते वक्त ना हालत ख़राब हो गई थी। और आप जब जाने लगोगे ना तो बहुत सारे शॉप्स वगैरह मिलेंगे जहाँ पे आप कुछ ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो, खाना चाहो तो खा सकते हो। और यहाँ कई सारी फ़न एक्टिविटीज़ भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की, जैसे फ़िश स्पा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सीढ़ियों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं मेन वाटरफॉल्स पे। अपने वाटरफॉल्स का आनंद लिया हमने और बहुत ही सुकून और शांति का माहौल रहता है पहाड़ों पे। हम नीचे भी जा सकते थे बट हम नीचे नहीं गए क्योंकि रियांश छोटा है और थोड़ा सा डर लग रहा था पानी में। वैसे यहाँ का पानी ना झरने का बहुत ही ठंडा ठंडा होता है। और ये देखिए सीढ़ियाँ इतनी ऊंचाई और स्ट्रेट है ना कि चढ़ने में हालत ही ख़राब हो गई थी। तो रियांश तो कुछ दूर तो सीढ़ियों से चढ़ा, उसके बाद मुझे उसे गोदी में लेके जाना पड़ा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट साइट था वो था हैंगिंग ब्रिज, जिसे 1877 में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। और ये हैंगिंग ब्रिज है क्योंकि इसमें नीचे है ना कोई भी क्या कहते हैं पोल नहीं लगा हुआ है। और ये 100 साल पुराना ब्रिज है जो अभी भी वैसे ही बना हुआ है। और यहाँ के जो आयरन है ना उसमें रस्ट नहीं लगता है। इसमें इसमें जिंक यूज़ किया गया है। जो यहाँ के आयरन, जो ब्रिज का जो आयरन है वो रस्ट नहीं लगता है, रस्ट प्रूफ है। तो यहाँ पे हमने खूब सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगता है, यहाँ पे आपको टिकट नहीं देना है। नेक्स्ट जो था हमारा डेस्टिनेशन वो था डैम। और ये जो डैम के पास जो डैम की जो ये नदी है ना यहीं पे ही चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी। बट हम लोग है ना अभी गए हुए हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था तो एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं लेके गए। बाकी अगर आप समर्स में जाते हो ना तो आपको नीचे भी लेके जाएंगे जब पानी का थोड़ा सा पानी कम होता है तब। इसी एरिया पे अभी आया इको पॉइंट भी है कि आप कुछ भी बोलोगे तो वो दोबारा आपको सुनाई देगा। और यहाँ पे हम लोग बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो बहुत तेज़ से बोलते हैं ना तो वो वापस सुनाई देता है। और ये वही जगह है जहाँ पे दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की जीप बह जाती है नदी में, ये वही जगह है। बस उसके बाद हमने यहाँ डैम के पास भी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। और ये नदी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ये सीन कितना प्यारा लग रहा है। सीनरी बहुत ही ज़्यादा कामिंग और बहुत ही ज़्यादा सूदिंग थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं था क्योंकि हम लोग बहुत ही सुबह ही आ गए थे, मतलब 9 साढ़े 9 बजे हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था माउंटेन पीक पे, जहाँ पे एक तरफ सनराइज़ होता है और दूसरी तरफ सनसेट होता है। तो एक ही जगह खड़े होके आप सनराइज़ और सनसेट दोनों देख सकते हैं। और यहाँ पे ना ये एकदम पीक पे है। और बस यहाँ पे भी हमने खूब सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे वापस अपने होटल के लिए। हम लोग आ चुके हैं अपना व्यू पॉइंट कंप्लीट करके और अब टाइम आ चुका है चेकआउट करने का। तो अब हम लोग मुन्नार से कहेंगे बाय और जाएंगे ठेकड़ी।
और अभी बज रहे हैं 10:45, तो 2 आवर्स लगे हमें ये सारा व्यू पॉइंट कवर करने में। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, अपना लगेज बाहर निकालेंगे, चेकआउट करेंगे, उसके बाद निकलते हैं थेकड़ी के लिए। तो बस यहाँ सुबह के 11 बजे हम लोग निकल चुके थे मुन्नार होटल से थेकड़ी के लिए। और थेकड़ी जाने के लिए हमें लगने थे पूरे के पूरे 4 आवर्स, जो कि 70 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ भी हम लोग टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए जा रहे थे थेकड़ी। बीच में हम चाय नाश्ते के लिए भी एक बार रुके थे। तो यहाँ बस पहुँच चुके हैं होटल में अपने, और यहाँ पे हमने सिर्फ चेक इन किया था, बाकी हमने अपना रूम वगैरह कुछ नहीं देखा था, क्योंकि हमें पेरियर लेक जाना था, जो कि 4 बजे बोटिंग उसकी बंद हो जाती है। और उसके बावजूद भी हमें लेट ही हो गया था और हम बोटिंग नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो हम गए थे एलिफेंट राइड के लिए, जो कि हमारे होटल से थोड़ी ही दूर पर ही था। तो एलिफेंट राइड में ना मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, लेकिन यहाँ पे रियांश बहुत ही, उसको मतलब बहुत मज़ा आ रहा था देख के ही एलिफेंट को। और यहाँ भी लाइन लगी हुई थी, अच्छी खासी भीड़ थी। तो हमारा दो लोगों के बाद हमारा भी नंबर आ गया। और मैं बता दूं कि यहाँ एलिफेंट राइड, अगर आपको सिर्फ एलिफेंट राइड करनी है तो इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 500 रुपीज़। और अगर आपको नहाना भी है, यानी कि जो एलिफेंट है ना, एलिफेंट में पानी भर के नहलाते हैं, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा 1500 रुपीज़। तो हमें सिर्फ करनी थी राइड, तो हमने अपना टिकट लिया और हम लग गए अपने क्यू में। तो यहाँ पे 2 लोगों के बाद फिर आ जाता है हमारा नंबर। और ये देखिए, ये सब देख के ना कैसे चढ़ना है कैसे उतरना है, ये देख के मेरी हालत ख़राब हो रही थी। बट फाइनली मैं भी किसी तरीके से बैठ गई। और ये देखिए रियांश कितना खुश है। बट बैठने के बाद ना बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा था, जो ये हाथी को ना बहुत मोटी मोटी जंजीर से बांधा था, तो मुझे उसे देख के थोड़ा सा दया लग रही थी और दुख लग रहा था। बट क्या कर सकते हैं। उसके बाद एलिफेंट राइड के बाद यहाँ पे हमने रियांश के लिए ख़रीदा पार्ले जी, क्योंकि उसका फेवरेट है पार्ले जी बिस्किट। एलिफेंट राइड अभी, और अब हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, पेरियर बोटिंग। और रियांश को भूख लगी तो बिस्किट खा रहा है। बाकी हम लोगों का लंच 2 दिन से स्किप हो जा रहा है। अब सोचा हम लोगों ने बोटिंग वगैरह करके फिर आराम से खाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बोट में और अब बैठेंगे बस। ये बस हमें लेके जाएगी लेक तक, पेरियर लेक तक। वहाँ पे हम लोग करेंगे पेरियर बोटिंग। गाइस, तो एक बैड न्यूज़ है, बोट जो है वो फुल है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं अभी इस वीकेंड में, जो हॉलीडे है 15 अगस्त का। तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, तो इसीलिए बोट द्वारा तो फुल है। तो हो सकता है हम लोग कल सुबह आएँ। हमने अभी ड्राइवर से कंफर्म किया, तो उन्होंने कहा इलिप्पी में भी हमें बोटिंग मिलेगा, तो हम लोग वहाँ पे बोट कर लेंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं ये पेरियर का टाइगर रिजर्व देखने, तो ये सब देख लेंगे। बाकी बोटिंग जो है वो हम लोग इलिप्पी में कर लेंगे। तो फॉरेस्ट में जाने के लिए ना, जो टाइगर रिज़र्व का जो फॉरेस्ट है वहाँ जाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की बसें चलती हैं। तो बस का हमने लिया टिकट और बस हम लोग निकल चुके थे। तो सबसे पहले बस है ना जो रुकी थी वो पेरियर लेक के पास ही रुकी थी। उन्होंने हमसे कहा कि आप ऑनलाइन एक बार चेक कर लीजिए, अगर ऑनलाइन आपको नंबर बोटिंग का मिल जाता है टिकट तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गए। बाप रे, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भाई साहब भीड़ थी ना कि क्या बताऊँ। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सारे लोगों को टिकट मिली थी ऑनलाइन, कुछ लोगों को नहीं मिली थी। और उन कुछ लोगों में हम भी थे कि हमें नहीं मिली। फिर हमने सोचा चलो लेक के किनारे ही कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा लेंगे, क्योंकि लेक ना बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर सा व्यू था। बट हमें ना जो आगे पुलिस वाले भैया हैं ना, इन्होंने रोक लिया और कहा कि अंदर नहीं जा सकते हैं, जो टिकट लेते हैं सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे इन पुलिस वाले भैया ने हमें रोक लिया था। तो हमारा जो फ़ोटोज़ क्लिक कराने का सपना था वो भी टूट गया। गाइस, तो हमें बोटिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाई, टिकट ही नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड था। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस। अभी कुछ खाने का देखेंगे क्योंकि लंच तो हमने किया नहीं और भूख बहुत तेज़ लग रही है। तो लेक के पास ही ये फॉरेस्ट कैंटीन थी और बगल में ही कैफ़े था, जो कि पूरी तरीके से मतलब वहाँ के जितने भी खाने के सामान थे ना सब ख़त्म था। तो हम लोग यहाँ कैंटीन में आए तो हमें ये बनाना पकौड़ा मिला,
ये बनाना पकौड़ा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये मीठे मतलब पके हुए बनाना का पकौड़ा था, और पकौड़े तो चटपटे ही अच्छे होते हैं। फिर हमने पिया चाय, किस तरीके से चाय पी के हमने अपनी भूख थोड़ी सी शांत की। उसके बाद हम निकल पड़े वापस। तो ये फॉरेस्ट घुमा के वापस हमें ले आए थे उसी जगह पे जहाँ से हमें टिकट मिलना था। उसके बाद हम लोग आ गए अपने होटल में। तो यहाँ पे हमने जाने के टाइम अपना रूम नहीं देखा था, तो फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे डायरेक्ट रूम में। और इस होटल का ना हमें मिला था विला, जो कि बहुत ही सुंदर था। और मतलब मैं तो एकदम से बोलते हैं ना मंत्रमुग्ध हो गई थी। हमारे विला के जस्ट सामने ये ग्राउंड था, मतलब छोटा सा पार्क, जहाँ पे ये चिल करने के लिए 2 झूले लगे हुए थे, और बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। चेस था, और ये गेम था, स्विंग था, और ये जंपिंग था, और ये रैकेट वगैरह भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे रियांश तो बोर बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। उसके बाद यहाँ पे हमारा रूम जो है खुल रहा था। तो रूम के अंदर का भी जो रूम था ना वो भी बहुत ही प्यारा था। और मुन्नार में हम 2 दिन रुके। अगर हम यहाँ 2 दिन रुकते ना तो रियांश बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, क्योंकि यहाँ खेलने की बहुत सारी चीज़ें थी। और ये है हमारा रूम। और रूम की सबसे अच्छी बात थी ना जो थी वो है बैल्कनी। तो रूम में ये चिप्स थी जो कि चार्जेबल थी, अगर हम खाएंगे तो हमें चार्ज देना था, तो हमने नहीं खाया। और उसके बाद ये है हमारा रूम। तो होटल्स के ना रूम मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब एक छोटे से रूम में ना सारी सुविधाएं होती हैं, और हमें मिला था ये छोटा सा फ्रिज जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। और सबसे सुंदर है ना यहाँ की मुझे बैल्कनी लग रही थी, जो कि बड़ी प्यारी थी। और ये है वार्डरोब। ब्यूटीफुल बाथरूम। बाथरूम इज सो ब्यूटीफुल। मुन्नार से ज़्यादा अच्छा होटल ये है ना, मतलब स्पेशियस है ये ज़्यादा। यहाँ से बाथरूम दिख रहा है। तो अब चलिए मैं दिखाती हूँ यहाँ की बैल्कनी, जो कि बहुत ही प्यारी थी। और ये देखिए, और बैल्कनी के बाहर है ना जो बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे ना, वो पेड़ मैं आपको बता दूँ, ये इलायची और कोकोनट और ब्लैक पेपर के पेड़ जस्ट सामने ही लगे हुए थे, जो देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा था। कि ब्लैक पेपर का पेड़ तो मैंने पहली बार देखा था केरला में ही आके। और बैल्कनी भी बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे हमने खाया चाय और पकोड़ा, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, हमारा लंच स्किप हो गया था। तो यहाँ का होटल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब यहाँ का जो रूम है ना बहुत ही अच्छा है। द बेस्ट थिंग इज़ द बालकनी, जो कि मैं वहाँ मुन्नार के होटल रूम में मैं मिस कर रही थी। बालकनी होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये जो एरिया है ना ये ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काम है एकदम, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये था मेरा केरला का डे 3 थेकड़ी का ट्रिप। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को छोड़े जा रही हूँ कुछ हमारी प्यारी प्यारी फ़ोटो क्लिक्स के साथ। और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ मैं आपसे डे 4 के साथ। तब तक के लिए बाय।